हेलो, सुप्रभात, जय हिंद। बिहार झारखंड शिक्षा विभाग की प्रमुख समाचार के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। सामाजिक विज्ञान के तहत बनेंगे कॉमर्स शिक्षक। झारखंड शिक्षक भर्ती में सीटेट होगा मान्य। शिक्षकों के पदोन्नति का रास्ता साफ। इंजीनियरिंग वाले ही बनेंगे अब आरटीओ। पटना विश्वविद्यालय पीएचडी की क्या है ब्रेकिंग न्यूज। बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज में महिलाओं का बोलबाला। एसएससी जेई 1334 पद पर आवेदन शुरू। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जेई के 1324 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू और ये आपका बुधवार से स्टार्ट है। 16 अगस्त रात 11 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन एवं संशोधन शुल्क जमा करने के लिए 17 से 18 अगस्त की रात 11 बजे तक अवसर मिलेगा। सीडीपीओ रिजल्ट जारी। 55 सफल। बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की अंतिम रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया। इसमें 55 सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार 4 से 7 जुलाई तक साक्षात्कार में 153 को बुलाया गया, जिसमें 151 उपस्थित हुए। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सफल अंक के आधार पर रिक्त के समान 55 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। शिक्षक भर्ती सुधार का मौका 30 तक यानी 30 तारीख तक आप सुधार कर सकते हैं जो त्रुटि हुई है। 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों ने लिंग कॉलम में गलत सूचना दर्ज कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर विद्यार्थियों को 30 जुलाई तक ईमेल दिया है। इस पर आप मैसेज करके इसके माध्यम से अपनी त्रुटि सही करा सकते हैं। आप सबको पता है बीपीएससी ने कहा था कि हम जो है त्रुटि सुधारने का मौका नहीं देंगे, लेकिन लिंग को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग यानी मेल फीमेल में गलती पाया गया, जिसको लेकर के ये निर्णय लिया गया कि ये सुधार का मौका दिया जाए। तो किसी और प्रकार का आप सुधार नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिंग वाले कॉलम में आप सुधार कर सकते हैं। वो भी आपको मेल करना होगा, बीपीएससी खुद इसको सही करेगी। ये आपका झारखंड रांची की न्यूज है। टेट पास की सीधी की जगह एसएससी से नियुक्ति और उर्दू विषय के सभी पद गायब, यानी उर्दू के कोई पद ही नहीं है। अभ्यर्थियों का विरोध। आरक्षित सीट रिक्त रहने पर गैर पारा से भरने का प्रावधान। सहायक आचार्य के 26,100 पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही नियुक्ति नियमावली में त्रुटियों की हवाला देकर विरोध भी शुरू हो गया है। टेट पास अभ्यर्थियों ने कहा 55% आरक्षण के अनुसार टेट पास पारा शिक्षक का सीट कम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पारा के लिए आरक्षित सीट खाली रहने पर गैर पारा से भरने का भी प्रावधान किया गया है, जो गलत है। उर्दू के सृजित सभी पद हटा दिए गए हैं। वेतनमान कम कर दिया गया है। सीधी नियुक्ति की जगह जैसे जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा का कई पालियों में आयोजित की जानी है, जिसका हम टेट पास विरोध करते हैं। यानी जितने टेट पास वाले हैं ये विरोध करते हैं। झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के प्रदेश कमेटी के बैनर तले त्रुटियों के सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन में आवश्यक संशोधन के लिए 31 जुलाई तक नया विधानसभा के समक्ष अनशन करेंगे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश इकाई के लीडर प्रमोद कुमार सिंह, मिथिलेश उपाध्याय, ये तमाम लोग करेंगे। इसके साथ ही झारखंड के साथ साथ और राज्य के लोग भी इस पर याचिका दायर कर रहे हैं कि इसमें टेट के साथ, चूंकि बहुत दिनों से टेट नहीं हुआ है झारखंड में, तो एक टेट कराया जाए या तो सीटेट वालों को मौका दिया जाए। तो सीटेट वालों का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है कि टेट वैलिड कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप झारखंड के हों या अदर राज्य के हों, झारखंड के होंगे तब भी फ्रेश बच्चे इसमें वैलिड नहीं होंगे, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसी को लेकर के भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, याचिकाएं पड़ रही हैं। बहुत ही जल्द इस पर सरकार निर्णय लेगी। सामाजिक विज्ञान के तहत प्रोन्नत होंगे कॉमर्स के शिक्षक। स्नातक शिक्षकों के लिए प्रोन्नति के लिए की गई व्यवस्था। विभागीय कर्मियों को प्रस्ताव तैयार करने का दिया गया निर्देश। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त कॉमर्स स्नातक शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान विषय के तहत प्रोन्नति के लिए मान्य किया जाएगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने
इस प्रस्ताव पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक नेहा अरोड़ा ने कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। संघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को उनसे मिला। उन्होंने विभागीय कर्मी को इसका प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। संघ ने जिलों में प्रोन्नति कार्य करने के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग की है। निदेशक ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन सभी जिलों में वरीयता सूची का प्रकाशन कराना पहली प्राथमिकता है। प्रतिनिधिमंडल में अनूप केसरी, राममूर्ति, ये तमाम लोग उपस्थित रहे। तो इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वेतनमान में जनवरी 2006 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए मूल कोट ग्रेड पे जो है 4200 के वेतन पुनरीक्षण में आरंभिक वेतन विसंगति निराकरण का विषय रखा है। तो कहीं न कहीं जो वेतन है, वेतन को लेकर के भी इस पर निराकरण की बात चल रही है। तो बहुत ही जल्द इसका भी मामला सामने आएगा। और इसमें जो नई भर्ती है झारखंड में, इसमें जो केवल टेट पास रखा है, तो झारखंड के साथ साथ सभी इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि सीटेट वैलिड हो सकता है। अगर सीटेट सरकार वैलिड नहीं करती है तो वहाँ पर एक नया टेट कराए, जिसके बाद ही नई भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। बारकोड बदल परीक्षा देने में कार्रवाई शुरू। सुपरवाइजर समेत 4 पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इंटर परीक्षा 2023 का ये मामला है। बारकोड चेंज करके नकल कराई जा रही थी। इंजीनियरिंग की डिग्री वाले ही बन सकेंगे आरटीओ। अगर आपको आरटीओ बनना है तो इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना आपके पास अनिवार्य है। परिवहन विभाग में मोटर वाहन इंस्पेक्टर एमवीआई से लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ के पदों पर सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग का डिप्लोमा डिग्री अनिवार्य होने जा रही है। इसके बगैर परिवहन विभाग में सीधी भर्ती नहीं हो सकेंगी। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान होने के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण व नवीनीकरण, वाहन फिटनेस, स्पीड गवर्नर परमिट आदि कार्य के लिए तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 21 जुलाई को सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें उच्चतम न्यायालय की ओर से सड़क सुरक्षा पर गठित समिति की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की जो फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है, ये आपका 27 जुलाई से 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होगा। न्यू वैकेंसी है, तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। पटना विश्वविद्यालय 554 सीटों के लिए पीयू में पीएचडी का साक्षात्कार शुरू। पीजी में अच्छे अंकों के साथ जीआरएफ है, तो इंटरव्यू अच्छा रहा तो पीएचडी में दाखिला तय है। वेटिंग लिस्ट में हर कैटेगरी में 2 से 3 छात्र रहेंगे। 2-3 छात्रों को वेटिंग लिस्ट में रखा जा रहा है, ये भी अच्छा है। नहीं तो सीटें खाली रह जाती थी। एक ही जब दावेदार को रखा जाता है तो उस कंडीशन में अगर वो उपस्थित नहीं होता है या दूसरी जगह एडमिशन ले लेता है तो सीटें खाली रहती थी। तो 2-3 छात्रों को जब वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा तो अगर वो नहीं उपस्थित होते हैं तो उनको भी मौका मिल जाएगा। तो भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, इन सब के सीटें हैं। भूगोल में 16 सीट है, इतिहास में 4, इसी प्रकार सब में सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं। बहुत ही दुखद समाचार है। ट्रेन की चपेट में आने से 2 शिक्षिकाओं की मौत। फेसर थाना क्षेत्र में घटी घटना। रेलवे ट्रैक से होकर स्कूल जाती थी शिक्षिकाएं। ट्रैक पर चलने की वजह से हुआ हादसा। तो स्कूल जा रही थी ट्रैक पर होकर के, जिसके वजह से यह हादसा हुआ। विद्यालयों का होगा नियमित निरीक्षण। तो किसी भी प्रकार का निरीक्षण जो चल रहा है वो रुकना नहीं है। डेली ये नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण होगा। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। निरीक्षण से शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर ये सरकार जांच करती रहेगी, शिक्षक भी बढ़ेंगे, बच्चे भी बढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। महिला अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में दावेदारी अधिक है। प्राथमिक में 44%, तो उच्च प्राथमिक में सिर्फ 29% आवेदन महिलाओं के द्वारा प्राप्त हुए हैं। श्रेणीवार आरक्षित पदों पर अगर एक नज़र आप रखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आवेदन प्राथमिक लेवल पर आया है। वैसे भी महिलाओं के लिए 50% जब बिहार सरकार ने दे दिया सीट, तो महिलाओं का बोलबाला ऐसे ही काबिज है। उसके साथ जनरल की महिलाओं को जो सीटें मिली हैं, इसमें अदर राज्य के महिलाएं शामिल नहीं की गई हैं। जो पुरुषों को दी गई हैं
उसमें आपका अदर राज्य प्लस अदर राज्य की महिलाएं सभी शामिल हैं। तो एक प्रकार से इतना आरक्षण दे दिया है बिहार सरकार ने कि बिहार वालों को सिर्फ नाम मात्र की सीटें मिलेंगी। सिर्फ उनसे जो है अपनी कोष के लिए जो फीसें आ रही हैं, निश्चित तौर पर ये सरकार ने बहुत चालाकी वाला कार्य किया है, या इसको कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसमें बाहर के लोगों को सिर्फ कुछ ही सीटें मिलेंगी। नाम है 1,80,000 70,000 की, लेकिन उसमें कितनी सीटें मिलती हैं ये आप देखेंगे। क्योंकि जो 15,000 सीटें जनरल के लिए हैं बिहार में, इसमें आपका जो SC ST OBC या महिला कोई भी फॉलो ज़्यादा अंक पाता है तो भी जनरल यानी अनारक्षित सीटों में जाएगा। इसके साथ ही अदर राज्य के पुरुष हों महिला हों, बिहार के पुरुष जनरल हों, सभी आपके 15,000 में आएंगे। तो 15,000 में यानी जनरल के सीटों पर, जनरल पुरुष के सीटों पर दावेदारी बहुत अधिक है, कंपटीशन बहुत बड़ा है। बाकी जितने भी आरक्षित सीटें हैं सिर्फ आप क्वालिफाई करिए, जो कट ऑफ बिहार सरकार ने रखा है उसको पार करिए, आपका रास्ता बहुत सुगम होने वाला है। इसलिए तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।